हेलो हेलो हेलो, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी मेरे भाई और बहन? तो आप सभी का स्वागत है लेक्चर नंबर 2 ऑफ रियल नंबर्स क्लास 10, जहाँ पे हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, एचसीएफ एंड एलसीएम, एंड एक और टॉपिक हम लोगों ने कवर करा था। आज हम लोग कवर करने वाले हैं एचसीएफ एंड एलसीएम के कुछ अच्छे क्वेश्चंस, जैसे कि रिमाइंडर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। साथ ही साथ उसके साथ हम लोग प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी प्रूव करेंगे, यानी कोई नंबर जैसे कि √2 इरेशनल, कैसे हम लोग उसको प्रूव करेंगे। साथ ही साथ एक और क्वेश्चन आता है, जैसे कि कोई हमें रेशनल नंबर उसके साथ प्लस में या माइनस में इरेशनल नंबर दे दिया जाए तो उसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे कि वो इरेशनल है। हम जानते हैं कि वो इरेशनल होता है, लेकिन कैसे, वो हम अभी प्रूफ करने वाले हैं। तो चलिए, स्वागत है आप सभी का इस क्लास में। एंड सबसे पहले शुरुआत करते हैं रिमाइंडर वाले क्वेश्चन से। 3 क्वेश्चंस हैं, उसके बाद हम लोग प्रूफ वाले पे चलेंगे। क्लास को शॉर्ट रखेंगे, फिर अगले सेशन जो हमारा आएगा लेक्चर नंबर 3, जो कि हमारा लास्ट लेक्चर होगा, उसमें हम लोग कुछ अच्छे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हम सभी पहले क्वेश्चन के ऊपर आ चुके हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे लैंग्वेज में लिखा हुआ मिला होगा टेक्स्ट फॉर्म में। यहाँ पर मैंने खुद से लिखा है डिवाइडेड बाई 12, 15, 18 एंड 36, यानी कोई एक ऐसा नंबर है जो कि डिवाइड हो रहा है किससे? 12 से हो रहा है, 15 से हो रहा है, 18 से हो रहा है, साथ ही साथ 36 से हो रहा है। और जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा रिमाइंडर बच रहा है 7, यानी 7 हमारा रिमाइंडर, नीचे शेष बच गया। तो सबसे छोटा नंबर, हम ये जानते हैं कि जब हम सबसे छोटा नंबर ढूंढते हैं, यानी हमको निकालना होता है एलसीएम, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। लोएस्ट यानी सबसे छोटा, यानी सबसे कम वाला। तो हम सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 4 3 ज़ा 12, यानी 2 का स्क्वायर इंटू 3। प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर इस तरीके से आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके, फिर हम चलते हैं 15 के ऊपर। 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15। फिर हम चलते हैं 18 के ऊपर। 18 होता है हमारा 9 2 ज़ा 18, यानी 2 इंटू 3 का स्क्वायर, जो कि हमारे नॉर्मल फॉर्म में कुछ इस तरीके से लिखाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3। फिर हम करेंगे 36, जो कि होता है 9 4 ज़ा, यानी 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, जिसको हम लोग लिखेंगे कुछ इस तरीके से 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ओके, कुछ इस तरीके से हम लोगों ने इसको कन्वर्ट कर लिया। अब इसका निकालेंगे हम एलसीएम। एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम एक और छोटा सा फॉर्म है, उससे भी हम लोग ट्राई कर लेते हैं। वो कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर करता हूँ, आप लिखो यहाँ पर 12 15 18 36। ये आप लोगों ने छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा, ठीक। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम इस सबको 3 से कर सकते हैं, तो 3 करो। 3 से ये 4 टाइम्स, 3 से 5 टाइम, 3 से 6 टाइम और 3 से 12 टाइम, ठीक। अब ये सब में से ये 2 से हो सकता है, बस 2 से कर दो। 2 से 2 टाइम्स, 5 का 5 ही रहेगा, 2 से 3 टाइम्स एंड 2 से 6 टाइम्स। अब कौन सा हो रहा है? अब 3 से ये और ये हो जा रहा है, 3 से कर दो। ये 2 का 2 रहेगा, 5 का 5 रहेगा, ये कट नहीं रहा है। 3 से 1 टाइम्स एंड 3 से 2 टाइम्स। अब यहाँ पर फिर से 2 आ रहा है, 2 का 2 है, तो 2 से 1 टाइम, 5 1 एंड 1, ठीक। अब हमें मल्टीप्लाई कर लेना है 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। ओके, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ये आ जाएगा हमारा एलसीएम। देखो, ये हो गया 36 इंटू 5। ओके, 36 इंटू 5, 6 5 ज़ा 30 का 0, हाँ 3, हाँ कैरी 3 एंड 3 5 ज़ा 15, 3 18 100। सॉरी, यहाँ पे मैंने एक गलती किया है समझाने में। 3 इसके पास भी है, 3 इसके पास भी है, 3 इसके पास भी 3। एचसीएफ हमारे पास आ गया था 3। अब 3 को कॉमन लेने के बाद
जो चीज बचा, 3 में सबसे हाईएस्ट पावर क्या, 3 3 3 3 का स्क्वायर था एलसीएम, अभी भी हम लोग निकाल सकते हैं 3 का स्क्वायर, फिर इसके पास 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 2 इन दोनों में कॉमन है, 2 का स्क्वायर सबसे हाईएस्ट है इंटू 5, ये आ जाएगा हमारा 180, ठीक, हम यहाँ से ले सकते हैं, इस तरीके से आ गया। तो अब रहा बात हमारा रिलेशन से पता करने का, तो देखो जो रिलेशन था वो सिर्फ 2 नंबर्स के बीच में काम करता है, यहाँ पर 4 नंबर्स है तो वो यहाँ पर काम नहीं करने वाला। ओके, अब यहाँ पे हमारा एलसीएम आ चुका है, एचसीएफ आ चुका है। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें रिमाइंडर कितना बचाना है, 7, तो 180 में 7 को ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा 187, आंसर इज 187। जब आप इसको डिवाइड करेंगे 12 15 18 36, तो आपका रिमाइंडर हमेशा 7 बचेगा अगर आप ये वाले नंबर को डिवाइड करते हैं तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, रिमाइंडर वाले ही से रिलेटेड। तो चलिए आगे चलते हैं। तो अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। आपको यहाँ पर लैंग्वेज दिख रहा होगा, मार्कर थोड़ा सा लाइट हो गया है, उसको इग्नोर करना। तो चलिए आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमें पता करना है ग्रेटेस्ट नंबर, यानी ग्रेटेस्ट किसमें आता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी एचसीएफ निकालना है। लेकिन ये देखो कि डिवाइड हो रहा है, डिवाइड कर नहीं रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो हमारा रिमाइंडर है सब में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी अब जो हमारा नया नंबर है जिसको हमें एचसीएफ निकालना है वो होगा 40, 77 से 5 जाएगा 72, 117 से 100, इसका हमें एचसीएफ निकालना है। 40 का 5 8, ये 2 का क्यूब हो जाएगा, 72 हमें 3 से इसको करके देख लेते हैं, 3 से 1 2 टाइम्स एंड 6 टाइम, 2 से 13। ओके, 3 2 जा 6, 1 12, 6 नहीं 3 4 जा 4 होगा, 2 से ये जाएगा 8 टाइम्स एंड यहाँ पर 2 का क्यूब, यहाँ पर भी 3 है। ओके, 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया। अब करते हैं 112 का, 2 से 2 5 जा 10, 1 12, 2 6, 2 से 2 2 जा 4, 1 6 8, 2 से 14, 2 से 7। तो जो हमारा 40 है, 40 ये है हमारा 2 का क्यूब इंटू 5, 72 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर, फिर है हमारे पास ये 2 का पावर 4 112, 2 का पावर 4 इंटू 7। ओके, 1 2 2, 2 का पावर 4 इंटू में 7। तो चलिए अब इसको देखते हैं। एचसीएफ हमें निकालना था, 2 हमारे सब में कॉमन है एंड लोएस्ट है हमारा 2 का क्यूब, यानी ये हो जाएगा 8। तो भाइयों और बहनों हमारा एचसीएफ निकल चुका है, यानी वो ग्रेटेस्ट नंबर निकल चुका है जो कि इन सभी को डिवाइड करेगा, इन सभी को, एंड हमारा रिमाइंडर बच जाएगा 5। ओके, तो चलिए अब हम चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन के ऊपर और जल्द से जल्द हमारा प्रूफ खत्म करके इस लेक्चर को खत्म करते हैं, क्योंकि हमें इस लेक्चर को ज्यादा लंबा नहीं करना। तो चलिए चलते हैं आगे। कल हमने रिलेशन वाले क्वेश्चन नहीं किए थे, तो हमारा तीसरा क्वेश्चन रिलेशन के ऊपर ही है। रिलेशन क्या था, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी। हमें यहाँ पर ए दिया गया है, हमें निकालना है बी। ठीक, तो एचसीएफ 12 इंटू एलसीएम 480 इज इक्वल टू 48 इंटू बी। तो ये बी को हम इधर ही रहने देते हैं, ये आ जाएगा इस साइड 12 इंटू 480
180 अपॉन में 48, ये इसको 10 टाइम्स काट देगा, तो b आ गया हमारा 120। ये क्वेश्चंस बच्चों वाला क्वेश्चंस था, तो बहुत ही आसान था। अगर ये हमारे एमसीक्यू में आ गया तो 1 नंबर तो आपका यहीं पे पक्का हो गया, अगर आया तो। अगर ना आए तो ये हमारे न्यूमेरिकल्स में भी काम कभी कभी आता है। जैसे हमारे पास बहुत सारा टफ न्यूमेरिकल्स अगर आ गए तो हम उसका एचसीएफ निकालेंगे, दोनों नंबर हमें पता रहेंगे, उससे हम एलसीएम निकाल सकते हैं अगर हमें एलसीएम का काम है तो चलिए अब हम चलते हैं प्रूफ ऑफ इर्रेशनैलिटी के ऊपर। तो अब हम आ चुके हैं प्रूफ ऑफ इर्रेशनैलिटी के ऊपर, यानी इर्रेशनल को हमें प्रूफ करना है कि वो इर्रेशनल। भैया ये कहाँ हम फंस गए। देखो, हमें 8 क्लास या 6 क्लास से शायद आपने सुना हो कि √2 इर्रेशनल होता है। अब उससे भी हमको प्रूफ करना है कि वो क्यों इर्रेशनल है। तो चलिए प्रूफ करते हैं आसानी से, आपको जरूर समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे, लेट अज्यूम √2 इज रेशनल। सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे कि ये रेशनल है, ठीक। सबसे पहले हम ये अज्यूम करेंगे कि ये क्या है, रेशनल है। फिर हम क्या करेंगे, अगर ये रेशनल है तो ये इक्वल हो जाएगा p अपॉन q के, ठीक। जहां पर where p and q are, हम जानते हैं अगर कोई भी हमारे पास रेशनल नंबर है तो उसका p एंड q क्या होगा, इंटीजर होगा, साथ ही साथ को प्राइम होगा। को प्राइम अब ये को प्राइम कहाँ से आ गया, तो देखो को प्राइम का मतलब जैसे जो दो नंबर का हमें एचसीएफ निकालना था, जैसे यहाँ पे हमारा p एंड q है, एचसीएफ ऑफ p एंड q शुड बी 1, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, को प्राइम हो जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, q को इस साइड भेजो, ठीक है। तो p इज इक्वल टू √2 q। अब यहाँ पे हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड्स, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारे पास p का स्क्वायर 2q का स्क्वायर, तो हमारे पास आ गया q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 2, ठीक। ये आ गया हमारे पास एक छोटा सा नंबर्स। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि अगर 2p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो p को भी करेगा। कैसे, जैसे अगर 2 100 को डिवाइड कर रहा 50 टाइम्स तो 2 10 को भी करेगा। अगर ये 10 का स्क्वायर को कर रहा है तो ठीक 10 को भी कर देगा 5 टाइम्स में। उसी तरीके से अगर 2p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो सेम टू सेम वो p को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे इफ, ये हमारे पास एक थ्योरम है, इफ 2 divides p square then 2 also divides p। अगर 2p स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो 2p को भी डिवाइड कर सकता है। तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, p को मान लेंगे 2c। हमें क्या प्रूफ करना है, √2 को, तो इसी से कुछ रिलेटेड कर लेंगे। तो p हम मान लेंगे 2c, तो यहाँ पे पुट कर दो 2c बराबर √2 q। स्क्वायरिंग बोथ साइड आप यहाँ पे लिख लो एज ए लैंग्वेज, ये हो जाएगा 4c स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर। 2 से 2 टाइम्स c स्क्वायर हो गया q स्क्वायर अपॉन 2। अब ये सेम लैंग्वेज यहाँ पे लिख दो फॉर q, इफ
2 divides q square, then 2 also divides q। ठीक, ये आप यहाँ पे सेम लैंग्वेज, बस q के लिए आपको यहाँ पर लिख देना। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड कर रहा है, तो हम देख रहे हैं कि दोनों के पास 2 एज अ कॉमन फैक्टर है। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे assumption लिया था कि p एंड q आर को प्राइम यानी HCF1 है, लेकिन हमारे यहाँ पर HCF2 आ रहा है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि इट contradicts our assumption that P and Q are co-prime। ठीक, यहाँ पर हम लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे hence √2 is irrational। तो हम लोगों ने √2 को प्रूव कर लिया कि वो इरेशनल है। अब हम चलते हैं अगला एक और प्रूफ पर, जो कि इससे भी आसान है लेकिन थोड़ा सा कभी कभी मुश्किल हो जाता है नंबर्स के हिसाब से। कितने नंबर का वो क्वेश्चन है उसके ऊपर ही डिपेंड करता है कि हमें किस प्रोसेस से फॉलो करना है, पूरा सॉल्व करना है या थोड़ा सा इससे काम चल जाएगा। तो चलिए चलते हैं, उसको भी कवर कर लेते हैं। तो चलिए अब हम आ चुके हैं 5 + 3√2। वो आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। इसको इरेज करते हैं, मैं अच्छे से फिर से यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे आपको लैंग्वेज तो दिख ही रहा है। तो 5 + 3√2 हम लोगों ने पिछले पेज पर √2 को प्रूव कर लिया। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या होता है, अगर हमारा क्वेश्चन यही सेम क्वेश्चन जैसे 5 + 3√2 आता है, ये आता है मान लो हमारे 3 मार्क्स का, 3 मार्क्स या फिर 2 मार्क्स जैसा कुछ। एक सिचुएशन है कि ये आता है हमारा 5 मार्क्स, 5 मार्क्स। ठीक, तो ये 3 मार्क्स में हम क्या करेंगे, 3 मार्क्स में सिर्फ वो करेंगे जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन 5 मार्क्स में जो मैं अभी आपको बताऊंगा उससे पहले आपको करना है कि √2 को भी प्रूव कर लेना है, ताकि आपका नंबर ना कटे। तो सबसे पहले इसको करते हैं क्या, √2 हम लोग मानते हैं। हाँ, अगर क्वेश्चन में लिख दे कि लेट √2 इज इरेशनल देन प्रूव 5 + 3√2 इज इरेशनल, तो भी सिर्फ यही काम करना है जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन अगर वो ना दे और 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो आपको इसके साथ साथ प्रूव भी करना है कि √2 इरेशनल है। तो चलिए आगे चलते हैं। ये हमारा है इरेशनल, हम लोगों ने पिछले पेज पे प्रूव कर रखा। तो ये क्या हो जाएगा, 5 + 3√2 लेट is equals to p upon q। वही सेम सेम आप लिख देंगे, p and q are इंटीजर एंड p and q are कोप्राइम। ठीक, इसको इस साइड रहने देते हैं, is equals to p upon q -5। तो √2 हो जाएगा p upon 3q -5/3। ये हमारा पूरा रेशनल है एंड ये हमारा इरेशनल है। ठीक, इरेशनल है, जो कि यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, इरेशनल कैन नॉट बी इक्वल टू रेशनल। ठीक, तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको प्रूव कर दिया। आप नीचे लैंग्वेज भी लिख देना, हेंस 5 + 3√2 इज इरेशनल। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया हो। कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट में बता देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। मिलते हैं थर्ड लेक्चर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑफ कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस।